अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम आपको आइलेट एकेडमी की वेबसाइट से काम करना सिखाएंगे। आपने गूगल अकाउंट फ़िल किया होगा। उसके कुछ दिन बाद आपको आइलेट एकेडमी से एक न्यू यूज़र अकाउंट की ईमेल आएगी। इस ईमेल में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको सेंड किया जाएगा। जब आपको ये ईमेल आए, आप इस लिंक से आइलेट एकेडमी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे पहुंच के आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको सेंड हुआ है वो एंटर करना होगा। अगर आप कॉपी करें और इधर पेस्ट करें तो इधर एंड पे एक एक्स्ट्रा स्पेस कॉपी होगी, ये आप मिटा दिए। और पासवर्ड में भी ऐसा होगा। मैं यहाँ से पासवर्ड कॉपी करूँगा और इधर पेस्ट करूँगा। एक दफ़ा ज़रूर चेक कीजिए कि एंड पे या शुरू में कोई एक्स्ट्रा स्पेस कॉपी ना हुए, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस हुए तो लॉगिन फेल हो जाएगा। तो अब मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन के बाद मुझे अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पासवर्ड सेंड होया था वो एक दफ़ा के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो इधर में जो पासवर्ड मुझे सेंड होया था वो एंटर करूँगा, बिल्कुल वही पासवर्ड। इधर मैं एक नया पासवर्ड एंटर करूँगा। इन दोनों में नया पासवर्ड और ये दोनों फील्ड्स एक होनी चाहिए, यानी जो इधर एंटर किया था वही चीज़ इधर एंटर करनी है। और ये दोनों जो सेम है ये आपका नया पासवर्ड होएगा। अब मैं इधर सेव दबा दूँगा। पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड, इसका मतलब है कि पासवर्ड बदल चुका है। अब मैं कंटिन्यू दबाऊँगा और यहाँ पे आपको डैशबोर्ड नज़र आएगा। इधर लिखा भी है जहाँ डैशबोर्ड। आपको इधर एक कोर्स नज़र आ रहा होगा, मफ़ाहिम कुरान लेवल 1 बुक 1। अगर आपको इधर कोई कोर्स नज़र नहीं आ रहा तो आप अपने टीचर या आपको जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जिनसे रब्ता करने का बताया गया होगा उनसे ज़रूर रब्ता कीजिए, ताकि वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। आपने लेवल 1 बुक 1 की कोर्स पे क्लिक करना है और यहाँ बिल्कुल नीचे आ जाना है। बिल्कुल नीचे पहुँच के यहाँ पे एग्ज़ाम क्विज़ के अंदर, और ये देखें हो सकता है कभी बंद हो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये नीचे खुल जाएगा। एग्ज़ाम क्विज़ के नीचे एक सैम्पल एग्ज़ाम है, ठीक है। ये सब के लिए ऑन होता है। और अगर आपने बिल्कुल आपकी पहली दफ़ा जो आप ये ट्राई करें, आप इसके साथ ज़रा इसको इस एग्ज़ाम को आप ट्राई करके आप ज़रा फेमिलियर हो सकते हैं वेबसाइट के साथ। और अगर आपका एग्ज़ाम की डेट स्टार्ट हो चुकी है तो आपको ये दूसरा एग्ज़ाम जो असल में बुक का जो पहला एग्ज़ाम है वो आपको नज़र आ रहा होगा, लेसन्स 1 to 4 के नाम से। और अगर आप एग्ज़ाम पे क्लिक करें तो आप उस एग्ज़ाम के पेज के अंदर चले जाएंगे और आप यहाँ पे एक अटैम्प्ट को इसका बटन होएगा। मैंने चूँकि एक दफ़ा एक एग्ज़ाम दिया हुआ है इसलिए मेरे लिए री अटैम्प्ट आ रहा है। जब आप री अटैम्प्ट को या अगर आप अटैम्प्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट अटैम्प्ट का आ जाएगा बटन। अगर आप ये दबाएं तो आप एग्ज़ाम में एंटर हो जाएंगे। और अब आपके पास जितना आपके पास टाइम है, इस एग्ज़ाम में 1 घंटा है, और मामूलन हमारे एग्ज़ाम में भी 1 घंटा का टाइम होता है, वो इधर लिखा आ जाएगा ऊपर। तो आप जवाब दे के अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज दबाएंगे और पिछले क्वेश्चन के लिए इधर प्रीवियस पेज से आप पिछले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। अगर आपने इस एक क्वेश्चन के लिए अपना जवाब मिटाना है तो आप क्लियर माय चॉइस से अपना जवाब मिटा सकते हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन पे जाकर इस क्विज़ को मैं ख़त्म करूँगा। आखिरी सवाल के बाद ये नेक्स्ट पेज के बजाय फिनिश अटैम्प्ट का बटन नज़र आएगा। ये देखिए हम आखिरी क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, क्वेश्चन 10। और यहाँ पे नेक्स्ट पेज के बजाय फिनिश अटैम्प्ट का बटन आएगा। तो मैं फिनिश अटैम्प्ट दबा देता हूँ
और फिनिश अटेम्प्ट के बाद एक दफ़ा मुझे सारे क्वेश्चंस और ये कि मैंने उनको आंसर किया है या कि नहीं किया यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन को जवाब दिया है मगर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, आप इस बटन से वापस जा सकते हैं और उस क्वेश्चन को फिर से आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने रिस्पांस से खुश हैं और आपने एग्ज़ाम को ख़त्म करना है तो आप सबमिट ऑल एंड फिनिश को दबा सकते हैं और फिर यहाँ पे कंफर्म करने के लिए सबमिट ऑल एंड फिनिश को दबाएंगे। इसके बाद आपको आपके रिज़ल्ट और हर क्वेश्चन का उसके सामने जवाब लिखा आ जाएगा। द करेक्ट आंसर इज़ ज़मीन, जहाँ के मैंने मिट्टी दबाई है। तो ये एग्ज़ाम देने का तरीका है और यहाँ पे फ़िनिश रिव्यू दबा कर आप वापस अपने कोर्स पेज पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा बेसिकली समरी है जो मैंने एग्ज़ाम्स दिया है और मैं फिर अब वापस कोर्स पेज पे जाऊँगा इसको दबाकर। तो आप एक दफ़ा या दो दफ़ा सैम्पल एग्ज़ाम को देकर तैयारी हासिल कर लें और फिर आप बेसिकली लेसन 1 to 4 का जो एग्ज़ाम है वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और ये भी देख लें कि सिर्फ सैम्पल एग्ज़ाम के लिए ना आप कई बार एक एग्ज़ाम को दे सकते हैं, मगर बाकी जो एग्ज़ाम्स होंगे उन पे अटैम्प्ट लिमिट होगी। इसका मतलब कि आप एक दफ़ा ही उस एग्ज़ाम को ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस और इंशाल्लाह अगर कोई आपके पास क्वेश्चंस हो तो आप बेशक इंस्ट्रक्टर या जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आपको बताया गया उनसे रब्ता कीजिए, वो आपको मदद कर लेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।